आज हम लोग आवर्धन जो m बराबर जो होता है वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। ये हमने पिछला वीडियो में देखा था। आज हम इसी चीज़ का सत्यापन करेंगे। जैसे कि एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि m बराबर -v/u का सत्यापन करें, यानी कि m बराबर -v/u का व्यंजन प्राप्त करें। अब उसके लिए हमारे पास दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन उत्तल दर्पण में भी पूछा जा सकता है और दूसरा क्वेश्चन जो होता है अवतल दर्पण में भी पूछा जा सकता है। और आज हम एक ही वीडियो में दोनों दर्पण में देखेंगे कि m बराबर -v/u आखिर इस व्यंजन को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसमें सबको समझ में आसानी से आ जाता है और अगर एग्जाम में आता है तो आप बना के इसमें नंबर पा सकते हैं। अब पहला यही होता है कि हमको सबसे पहला तो काम है कि उसका चित्र बनाने सही से आना चाहिए। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है अंदर की ओर धंसा होता है। जैसे हमारे पास यहाँ बनाया गया है तो ये अवतल दर्पण है जिसका बाहरी सतह को पेंट किया गया है और अंदर वाले सतह को चिकना रखा गया है। ये अवतल दर्पण है और इसमें प्रतिबिंब बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि एक हमारा ए बी जो है वस्तु है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर मुख्य अक्ष के नीचे यानी कि उल्टा बन रहा है a डैश b डैश। तो ये वस्तु है, ये हमारा प्रतिबिंब है और इन्हीं के सहारे यानी इन्हीं का उपयोग करके हम ये दिखाएंगे कि m बराबर -v/u आता कैसे है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण में ही इसका सत्यापन करेंगे, उसके बाद हम इसी वीडियो में उत्तल दर्पण में भी इसी चीज़ को का सत्यापन करेंगे। अब आइए देखते हैं कि पहले फिगर में हमको करना क्या है। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाना है जिसमें उसका नामकरण अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है m और m डैश, आप अपने हिसाब से कोई भी नामकरण दे सकते हैं, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज़ हम यहाँ पर एक मुख्य अक्ष खींचे हैं और सबको अब तक पता चल गया होगा कि मुख्य अक्ष होता क्या है। कोई भी दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है यानी कोई कांच के गोला जिसका भाग होता है उसके केंद्र से होते हुए अगर ध्रुव के बीच कोई काल्पनिक रेखा खींचा जाए उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के पर जो वस्तु है उससे एक किरण जो है दर्पण पर बिंदु n पर समानांतर जाकर आपतित होती है और परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण जो है वस्तु से होकर ध्रुव पर जाती है और ध्रुव से जितना कोण पर ये ध्रुव पर आपतित होती है उतना ही कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और हम जानते हैं कि प्रतिबिंब वहीं बनता है जहां दो किरणें आपस में टकराती हैं या काटती हैं। तो चूंकि समानांतर के बाद ये जो किरण आया है और ध्रुव से होते हुए जो किरण आया है इस बिंदु पर कट कर रहा है, तो यानी प्रतिबिंब जो है हमारा यहाँ पर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और देखने में ही पता चल रहा है कि वस्तु से हमारा प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है। अब बाकी जो फॉर्मेलिटी है उसको हम कर देते हैं। जैसे कि हमारे फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को सबको पता है फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको स्मॉल f से दिखाया जाता है। तो हम फोकस दूरी को स्मॉल f से दिखा दिए और चूंकि दर्पण के बाएं तरफ की सारी दूरी का मान ऋणात्मक में लिया जाता है, इस कारण यहाँ हम माइनस लगा दिए हैं। वहीं जहाँ प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, उसको -v से दिखा रहे हैं क्योंकि ये दर्पण के बाईं ओर है। अगर यही दर्पण के दाईं ओर अगर प्रतिबिंब बनता है तो उस समय हम धनात्मक v का मान लेंगे। वहीं अब C से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी उसको हम दिखाते हैं r से। अब बाईं तरफ है इसलिए उसका मान ऋणात्मक होगा। अब वहीं जहाँ वस्तु रखा गया है वस्तु से लेकर दर्पण के बीच की दूरी को वस्तु दूरी बोला जाता है और बाईं तरफ होने के कारण उसका जो मान है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ हम लिख दिए हैं -u। ये हमारा फिगर है। अब इसी चीज़ के बारे में हमको थोड़ा हेडिंग देना पड़ता है, यानी कि शीर्षक के रूप में लिखना पड़ता है। जैसे कि माना कि एक अवतल दर्पण m डैश है जो कि आपको साफ दिखाई दे रहा है। इसमें बाकी जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में ही कुछ जानकारी लिखना होता है। तो जैसे अब लिख दिए कि जिसमें एक प्रकाश की किरण an, हम देख सकते हैं यहाँ प्रकाश की किरण an है जो मुख्य अक्ष के क्या होता है, समानांतर है और बिंदु n पर दर्पण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। यानी कि ये खुद अपने भाषा में लिख सकते हैं कि एक समानांतर किरण बिंदु n पर आपतित होती है जो फोकस से गुजर जाती है। अब दूसरी किरण के बारे में यही लिख देंगे कि दूसरी किरण जो है ध्रुव पर आपतित होती है और समान कोण के साथ
परावर्तित हो जाती है। इतना चीज़ लिखने के बाद बाकी हमको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला हम यही लिखेंगे कि साथ ही में जो जो हमारे पास डिटेल है जिसका हम आगे उपयोग करने वाले हैं बस उसी के बारे में लिखेंगे। ज़्यादा लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो बस यही हम जानते हैं कि इसमें हमको बस 4 चीज़ की आवश्यकता है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो हम यहाँ देख लेंगे ए बी, तो ए बी जो ये है हमारा वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई लिख दिए। और हमको पता है कि जो मुख्य अक्ष है उससे ऊपर की दूरी धनात्मक होता है, इसलिए हम यहाँ धनात्मक में ही इसका मान लिखे हैं, तो धनात्मक h होगा। वहाँ ए डैश बी डैश, ये हमारा देख सकते हैं ए डैश बी डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये दर्पण से के और मुख्य अक्ष के क्या है, नीचे बन रहा है। तो मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरी होती है, भले ऊंचाई होती है, उसका मान हम क्या होता है, ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि माइनस एच डैश लिखा हो गया है। वहीं बाकी हमको वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, तो वस्तु ये हमारा क्या है, बी और पी क्या है, वो प्रतिबिंब दूरी है। वहीं हमारा वस्तु दूरी है, बी और पी क्या है, वस्तु दूरी है, और बी डैश पी ये हमारा प्रतिबिंब दूरी है। अब दोनों क्या है, दर्पण के बाएं हो रहे हैं, तो दोनों का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसलिए प्रतिबिंब दूरी को वस्तु दूरी को दिखाते हैं माइनस यू, और प्रतिबिंब दूरी को लिखे हैं हम माइनस भी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बस 2 मिनट लगेगा, इसका प्रूफ हो जाएगा। त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, बस इन दोनों त्रिभुज को हमको समरूप कर देना है। उसके बाद 2-3 स्टेप है, उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले यही करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को जो बन रहा है उसको आसानी से हम समरूप करने की कोशिश करेंगे। तो बस डायरेक्ट हम लिखेंगे, देंगे त्रिभुज, अब इसका नाम लिखेंगे ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, तथा अब यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। अब हमको पता है कि कम से कम 2 कोण हमको दिखाना है कि बराबर होगा, जो एक कोण या दोनों कोण आपको आसानी से दिख रहा होगा इसमें। अब इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो चूंकि प्रतिबिंब वस्तु जो है सीधा है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के साथ ये भी लंब है, यानी सीधा ही है, ये भी 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में एक कोण और इसका एक कोण 90 डिग्री मिल गया। दूसरा हम देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में ये जो है परावर्तन कोण है, और इस त्रिभुज में जो आई है ये आपतन कोण को दिखा रहा है। और परावर्तन का नियम से यही हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आर, यानी इस त्रिभुज का आई और इस त्रिभुज का आर, ये कोण भी आपस में बराबर है, यानी दोनों त्रिभुज में हमको 2 कोण बराबर मिल गया है, यानी दोनों आराम से समरूप हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख देंगे, तो ये वाला कोण है, तो जिस कोण को बराबर दिखाना होता है उससे बीच में लिखा जाता है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर होगा कोण ए बी पी, इधर लिखेंगे कोण ए बी पी बराबर हो जाएगा, यहाँ देखें कोण ए डैश पी बी डैश, कोण ए डैश बी डैश पी, यानी कोण ए डैश, अब दिखाना है हमको बी को है, बी डैश और पी। और क्या हुआ है इसका कारण हम लिख देंगे, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद हमारे पास ये कोण हो गया। हम जानते हैं कि कोण आई बराबर क्या है, कोण आर, तब इस कोण का नाम लिख देंगे ए पी बी, तो कोण ए पी बी। उसी प्रकार इधर लिखेंगे कोण ए डैश पी बी डैश, कोण ए डैश पी बी डैश। अब इसका लिख देंगे, चूंकि क्या है कोण आई बराबर आर होता है। अब यहाँ लिख देंगे परावर्तन के नियम से। इतना लिखने के बाद हमारा त्रिभुज जो हो गया वो समरूप हो गया, और हम लिख देंगे ए बी पी समरूप, ये समरूप का साइन है, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। अब यहाँ पर लिख देंगे ए समरूपता के नियम से। अब इतना लेने के बाद अब हमारे पास एक स्टेप बच जाता है। समरूप करने के बाद हम जानते हैं कि कोई भी 2 समरूप त्रिभुज होता है, उसमें जो होता है समान संगत भुजाएं जो होती हैं समान अनुपात में होती हैं। अर्थात अगर इस त्रिभुज का हम लंब लेते हैं जैसे ए बी, तो इस त्रिभुज के छोटे वाला त्रिभुज का भी हमको लंब लेना होगा, जैसे ए डैश बी डैश बराबर। अब ये दोनों भुजा ले लिए, अब इस त्रिभुज का इस भुजा से और छोटे वाला का इस भुजा से हमारे पास कोई उसका काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका बड़ा वाला ले लेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये बड़ा वाला भुजा जो है उसका नाम है बीपी, और नीचे वाला का जो नाम है बी डैश पी, छोटा वाला में आ जाएगा बी डैश पी।
अब यहाँ से सबका हमको मान पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ए बी की जगह हम देख सकते हैं, ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, लिख देंगे एच। और ए डैश बी डैश जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और यहाँ देख सकते हैं कि उसका मान जो है, क्योंकि मुख उसके नीचे की ओर है तो नीचे की ओर दूरी का मान ऋणात्मक लिया जाता है, इसलिए यहाँ ले लेंगे माइनस एच डैश। एच डैश से हम प्रतिबिंब ऊंचाई को दिखा रहे हैं। बराबर में अब हम यहाँ दे सकते हैं बीपी जो है हमारे पास, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ दर्पण है, तो यानी कि वस्तु दूरी है, और इसको हम दिखाते हैं यू से, और बाईं तरफ है इसलिए इसका माइनस जो होगा ऋणात्मक होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं बी डैश पी, तो बी डैश पी जो है प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी को हम दिखाते हैं भी से, और बाईं तरफ है इस कारण इसका मान होगा ऋणात्मक से, माइनस भी। अब देख सकते हैं इधर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या है, एच बटा में एच डैश बराबर हो गया यू बटा में भी। इतना करने के बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको जो है मान m बराबर v बाई यू लाना है, ठीक है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई आवर्धन का जो फार्मूला होता है उसका जो होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और हमको लाना है v बटा, हमको क्या करना है, ये दोनों वैल्यू को एक ही बार में, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई व्यर्थ नहीं करेंगे, वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट को हम नीचे लाते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, v को ऊपर ले, हमारा माइनस है, हम इस माइनस को क्या करेंगे, अगर इधर माइनस और इधर माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा प्लस में बदल जाएगा, और इधर तो ये हम काम कर देते, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों चीज में करेंगे तो ये क्या है, माइनस 1। चूंकि हम जानते हैं कि हम लिख देंगे, चूंकि हम m बराबर जो होता है एच डैश बटा में एच होता है, और ये होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा में 2, और सब एच डैश बटा एच माइनस भी बाई यू के बराबर है, और m जो है एच डैश बटा में एच के बराबर है। यानी समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ये तीनों आपस में बराबर होगा, बराबर माइनस भी बाई यू। अब चूंकि हमको फार्मूला में सिद्ध जो भी एग्जाम में आया है सिद्ध करना है m बराबर माइनस भी बाई यू, तो केवल उसी चीज को हम लिख देंगे m बराबर माइनस भी बाई यू। ये हमारा जो है अवतल दर्पण में इसका सत्यापन पूरा होता है।